दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि एक कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी से अनभिज्ञ रहता है और जीवन भर उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है और एक दिन भटकते हुए वो किसी अन्य पशु का शिकार हो जाता है। एक राज्य की प्रजा भी एक कस्तूरी मृग की तरह ही होती है। वो अपने शासक का चुनाव करती है, उसे शक्ति प्रदान करती है और फिर एक दिन अपनी शक्ति को भूलकर उसी शासक के हाथ शोषित होती रहती है। ऐसे में एक महान शासक वही होता है जो कि अपनी प्रजा को उनकी भूली हुई शक्ति को याद दिलाकर उन्हें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे। इसीलिए शासक का चुनाव सोच समझकर करें। एक शासक वही होता है जो कि विकास करे, आखेट नहीं। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान के अंदर असीम क्षमताएं दी है, असीम शक्ति दी है, लेकिन हमारा कभी भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है। हम कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर देखते ही नहीं हैं और यही कारण है कि हमें जीवन भर अपने अंदर की शक्ति का पता ही नहीं चलता है। जो इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो अपने जीवन में सफलता की उड़ान भरते हैं। इसीलिए दिन भर में अपना कुछ समय निकालकर अपने अंतर मन की तरफ झांकने की कोशिश करो। फिर देखो, आपको अपनी शक्ति के बारे में एहसास हो जाएगा और जब आपको अपनी शक्ति के बारे में एहसास हो जाएगा तो फिर आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर हम एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो ये अपने भार से ही डूब जाता है, पर अगर हम इसी पत्थर को वेग, दिशा और कोण मापकर पानी में फेंकते हैं तो ये पानी में उछल जाता है। कुछ ऐसा ही संबंध होता है एक मनुष्य के कर्म और उसकी योजनाओं के बीच। एक सही योजना ही कर्म का फल दे सकती है। इसीलिए अगर आप श्रेष्ठ परिणाम चाहते हो तो अपने कर्म और योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में अपने कर्म को करके ही आगे बढ़ता है, लेकिन बिना योजना के आप अपने कर्म को ठीक तरह से कभी नहीं कर पाओगे। अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए हमें जरूरत होती है एक प्रॉपर प्लानिंग की, एक योजना की। और अगर हम अपने कर्म को एक योजना के अनुसार करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए एक योजना बनाओ और फिर अपने कर्म को पूरे मन से करो। फिर देखो, इस दुनिया की सारी सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी, क्योंकि जब कर्म और योजना का सही तालमेल होता है तब होता है चमत्कार। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि शतरंज के खेल में हर एक मोहरे की अपनी भूमिका होती है और इस खेल को जीतने के लिए हमें हर एक मोहरे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा सा प्यादा हो या फिर शक्तिशाली रानी। इसी तरह से हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति की अपनी विशेष भूमिका होती है। उनके सहयोग से ही हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उनका सहयोग चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, किंतु आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में वो आपकी मदद करते हैं। इसीलिए अपनी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी कम करके ना आंकें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके सहयोग से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, अपनी जिंदगी में कभी भी ना तो किसी इंसान को और ना ही किसी वस्तु को छोटा समझो, क्योंकि छोटे और बड़े की परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। आप एक बार अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो और एक बार याद करने की कोशिश करो कि जिन लोगों ने भी आपकी सहायता की है उसमें से कौन था बड़ा और कौन छोटा। आपको जो भी छोटा लगता है जरा सोचो कि उसने जो भी आपके लिए काम किया है, क्या बड़ा आदमी उसी काम को कर सकता था? अगर वो छोटा आदमी उस समय आपकी मदद नहीं करता तो आज आप अपने जीवन में कहाँ होते? एक बार इसके बारे में सोचो, फिर देखो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में ना तो कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। हर इंसान का और हर चीज का अपना एक महत्व होता है। अपने जीवन में सबको समान समझो और सबके प्रति आदर का भाव रखो। चाणक्य आगे कहते हैं कि सागर की लहरें आकाश में स्थित चंद्रमा के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इसकी तीव्रता चंद्रमा के ऊपर निर्भर करती है। चंद्रमा जो कि दिन में दिखाई भी नहीं पड़ता, वो दूर से ही सागर की लहरों को प्रभावित करती रहती है। इसी तरह से अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना ही चाहिए। बहुत बार उस कार्य को करने के लिए आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही पर्याप्त होती है।
यदि आपकी मंशा और निष्ठा सही हो तो आप दूर से ही चंद्रमा की तरह अपने प्रभाव को डालकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जो इंसान खुद के ऊपर काम करते हैं ना, उसका प्रभाव दूर से ही दिखता है। वो दूर बैठकर ही वो सारे काम करवा लेते हैं जो कि एक प्रभावहीन व्यक्ति सामने बैठकर भी नहीं करवा पाता। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बना रहे, लोग आपकी बात सुने, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, खुद को काबिल बनाओ। क्योंकि एक बार अगर आप खुद को काबिल बना लोगे तो फिर ये दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि आग को बुझाने के लिए हम पानी और बालू दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अग्नि को जल की सहायता से बुझाते हैं तो अग्नि तो बुझ जाएगी, लेकिन फिर से उसे प्रज्वलित करने के लिए हमें लकड़ी के सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। पर अग्नि को बुझाने के लिए अगर हम बालू का उपयोग करते हैं तो अग्नि भी बुझ जाएगी और हम तुरंत ही इसे प्रज्वलित भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन की समस्याओं का भी एक से अधिक समाधान होता है। हमारी समझदारी इस बात में नहीं है कि हम कौन से समाधान को ढूंढते हैं, हमारी समझदारी तो इस बात में है कि क्या हम उस समाधान को ढूंढते हैं जो कि हमारे समय और परिश्रम दोनों को ही बचा सके। दोस्तों, जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो कि समझदारी से काम लेते हैं। अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है ना, तो फिर आपका जीवन में भटकना तय है। जिस इंसान के अंदर समझदारी नहीं हो वो अपने जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। और जब आप अपने जीवन में सही निर्णय ही नहीं लोगे तो फिर आप जीवन में आगे कहां से बढ़ोगे। आप अपने जीवन में भटक जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि आपका निर्णय ही आपकी जिंदगी को तय करती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक ध्वज अपने राष्ट्र के सिर्फ गौरव का ही प्रतीक नहीं होता, बल्कि वो उस राष्ट्र की विचारधारा का भी प्रतीक होता है। वो विचारधारा जो कि प्रजा से बनती है और उसी विचारधारा के ऊपर ही राष्ट्र की प्रगति टिकी हुई होती है। इसीलिए अगर राष्ट्र में कोई बदलाव लाना है तो इसके लिए जरूरत है प्रजा की विचारधारा को बदलने की, क्योंकि अच्छे विचारधारा से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारी विचारधारा हमारी जिंदगी को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज आप अपनी जिंदगी में जहां पर भी हो उसका कारण है आपकी विचारधारा। अगर आपकी विचारधारा थोड़ी सी भी अलग होती ना, तो आज आप वहां पर नहीं होते जहां पर कि आप हो। आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर होती। आपका भविष्य कैसा होगा ये भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि आपकी विचारधारा किस तरह की है। इसीलिए अपने विचार के ऊपर काम करो, अपनी विचारधारा को बदलो, फिर देखो आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कि आपका सपना है। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम चाणक्य की कुछ और नीति को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चाणक्य नीति से जीवन की सीख सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।